गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हेलो डियर फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 नवंबर 2025 है। आज की ताजा खबर। आज के मुख्य समाचारों आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के पीछे चुनाव आयोग का सर का खेल, बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर आक्रामक है। उन्होंने बिहार के चुनाव में महागठबंधन की हार का कारण एसआईआर बताया है। पीएम मोदी का गोवा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ में भगवान श्रीराम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह भारत की सबसे ऊंची राम प्रतिमा है। इसके अलावा वे कर्नाटक के उडुपी में रोड शो भी करेंगे। यूपी में कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कफ सिरप के मास्टरमाइंड के करीबी को गिरफ्तार किया। यह सिंडिकेट 30 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें नकली दवाओं का बड़ा नेटवर्क शामिल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अलर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदूषण पर नजर रख रही है और आवश्यक कदम उठा रही है। आज बारिश की संभावना से प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन एक्यूआई अभी भी खराब स्तर पर है। आज का मौसम खबर। चक्रवाती तूफान दितवा की भारत के इन इलाकों पर नजर। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चक्रवाती तूफान दितवा उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर भारी से अति भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। तटीय इलाकों में रहने वालों और मछुआरों को सतर्क रहने तथा समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात डिटवाह का असर। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात डिटवाह से पूर्वी तटों पर भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में हाई अलर्ट है। दिल्ली हल्की बारिश हो सकती है, जो प्रदूषण को धोने में मददगार साबित हो सकती है। तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके। बहातनाव एक्सपर्ट बोले, इसके पीछे चीन की हरकत है। नेपाल करेंसी विभाग विदेश मामलों के एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि जहां तक भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात है, अगर इस पर कोई सवाल खड़ा होगा तो नया भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आईसीसी का डुटर्टे पर फैसला। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे पर ड्रग्स के खिलाफ क्रूरता के आरोपों की जांच शुरू की है। खेल समाचार। इंडिया और साउथ अफ्रीका ओडीआई पहला मैच कब और कहां फ्री में देख सकते हैं? पहला वनडे मुकाबला रांची के मैदान पर होगी टक्कर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला 30 नवंबर को रांची के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल हैं, वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल आज घोषित किया जाएगा। भारत पहली बार रोहित शर्मा के बिना टूर्नामेंट खेलेगा। अमिताभ बच्चन की संपत्ति। बॉलीवुड के महानायक की नेटवर्थ पर चर्चा, जिसमें लग्जरी कार कलेक्शन और रियल एस्टेट शामिल है। अन्य प्रमुख समाचार। महंगाई का चक्रवात। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में 40 रुपये किलो बेचना शुरू किया। टमाटर प्याज भी उपलब्ध। दिल्ली और एनसीआर में टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सस्ते टमाटर बेचने की शुरुआत कर दी है। मदर डेयरी में भी बृहस्पतिवार को टमाटर 75 रुपये किलो। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ के माध्यम से टमाटर को 40 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर और प्याज मोबाइल वैन व स्टॉलों के जरिए कृषि भवन, खारी बावली, साकेत, मालवीय नगर, रोहिणी, द्वारका और नोएडा सहित कई स्थानों पर बेचे जा रहे हैं। एनसीसीएफ ने कहा है कि बाजार भाव सामान्य होने तक यह पहल जारी रहेगी। देश भर में 500 से अधिक मूल्य निगरानी केंद्र 38 आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नजर रखते हैं। जहां भी कीमतें असामान्य रूप से बढ़ती है, वहां तुरंत हस्तक्षेप किया जाता है। इस बार चक्रवात मोन्था से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फसल को हुआ नुकसान है। दोनों राज्यों से दिल्ली एनसीआर को बड़ी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति होती है। आज का राशिफल। मेष अचानक धन लाभ के योग, नौकरी में ट्रांसफर संभव। दाम्पत्य जीवन सुखमय। कर्क मिला जुला दिन, मानसिक राहत न मिले लेकिन घर में शांति रहेगी। कुंभ उत्साह ऊंचा, लंबित कार्यों में गति आएगी।
हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।